प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आज की सेवा में। आइए, ये समय रहेगा जबकि हम लोग अपने दिलों को तैयार करेंगे प्रभु की स्तुति आराधना के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे यहाँ पे। अगर वो गीत आप लोगों को आते हैं तो आप हमारे साथ गा सकते हैं। अगर वो गीत आप लोगों को नहीं आते हैं, आप हमारे पीछे उसे बोल सकते हैं। एक कन्फेशन की तरह आप उसे हमारे पीछे बोल सकते हैं। तो एक गीत को हम लोग गाएंगे जिसका नाम है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े उसी का ध्यान, ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले,
इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग आनंदित हैं? वचन में ऐसा लिखा है कि सर्वदा आनंदित रहो प्रभु में, क्योंकि प्रभु में आनंद की भरपूरी है। प्रभु कभी भी निराशा नहीं देता है, प्रभु हमेशा आशा और सुख देता है। आइए ये समय रहेगा जबकि हम लोग प्रभु की आराधना में चलेंगे। जैसे हमने पिछले गाने में गाया, आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आइए अपनी आस को लेके, आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को लेके हम लोग प्रभु के पास जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज इस समय प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस समय मैं बड़ी लालसा से तेरे पास आया हूं। अब अपने प्रार्थना निवेदन को प्रभु को बताएं। प्रभु को कहें कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू ही है वो जो मुझको बचाता, प्रभु तू ही है जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद से हुआ हूँ।
मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ये समय रहेगा जबकि हम लोग अपनी जिंदगी के ऊपर ये बोलेंगे कि हर एक पाप का बंधन, हर एक बीमारी का बंधन, हर एक गरीबी का बंधन टूट चुका है। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से 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 हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। इस समय प्रभु का आत्मा कहीं बंधनों को तोड़ रहा है। आइए इस कोरस को फिर से गाएंगे और आइए हम लोग ऐसे गाएंगे कि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। अपने हाथ उठाकर हम लोग गाएंगे, चिल्लाकर हम लोग ये गाएंगे कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू
से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ 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 हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आपने आजादी दे दी है प्रभु, हर एक बंधन आपने अपने लहू में तोड़ दिया है प्रभु। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु, आपके वचन को हम लोग यहाँ से भेजते हैं उनके जीवनों में, उनके घरों में, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन जो उनके जीवनों में जा रहा है इस समय प्रभु, जब वो लोग कह रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मैं आजाद हूं, तो प्रभु उस आजादी को हम लोग इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में घोषित करते हैं। इस समय प्रभु किसी को सीवियर पेन से चंगा कर रहा है, दर्द से प्रभु चंगा कर रहा है प्रभु, आपने आजादी दे दी है प्रभु, उस दर्द को आपने खत्म कर दिया है उस शरीर में से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस आजादी को उनके जीवनों के ऊपर हम लोग इस समय घोषित करते हैं। और प्रभु इस समय हम लोग प्रभु इस समय हम यहाँ से आपके वचन को भेज के उन लोगों को आजाद बोलते हैं प्रभु, उस आजादी को उनके घरों में, उनके जीवनों में हम लोग स्टैब्लिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जब भी प्रभु हम लोग कहीं जाएं तो आपकी आजादी को लेके जा सके। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah, my dear brothers and sisters. हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Today we are again delighted to be with you this morning. आज की सुबह फिर हम आपके साथ उपस्थित होकर आनंदित हैं, And we believe that you are doing well by God's grace. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप अच्छे होंगे, And we believe that you have enjoyed live worship of God with us. हम ये विश्वास करते हैं कि इस समय जो वर्शिप आराधना की गई है, जो हमारे साथ, उसको सुनकर आप आनंदित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। And this is the time for us to meditate on the Word of God. और अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। And as you know that we have been studying about the churches in Revelation. और जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो कलीसियाओं के विषय में बताया गया उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। So we will continue the same study. तो हम लगातार उसी अध्ययन में आगे चलेंगे। And before we do that, और इससे पहले कि हम आगे जाएं, we want to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful opportunity that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए
जो आपने हमको दिया है। This is really a blessing to us. ये वास्तव में हमारे लिए एक आशीष है। We praise and worship your name. हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। Father, as we are going to meditate upon the word of God, पिता, जैसे कि हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, we need the help of your Holy Spirit हमें आपके पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, so that we can understand it, ताकि हम इसको समझ सकें, and when the time comes we will apply it in our lives. ताकि जब समय आता है तो हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकें। Thank you, Father, धन्यवाद पिता। and in Jesus Christ's mighty name we pray. और इस प्रार्थना को हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we welcome you to Jaivan Jeevan Church, Delhi, हम जैवन जीवन कलीसिया दिल्ली में आपका स्वागत करते हैं। and we thank you for watching our videos. हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, And you are free to share with your people, your friends and family people. और आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ आप इसको बांट सकते हैं। These are the words of God, ये परमेश्वर का वचन है and this is useful for every Christian. और ये हर एक मसीह के लिए लाभदायक है। Hallelujah. हालेलुया। So we will go into the word of God. और अब हम आगे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। Last time we have covered the study about Philadelphia Church, पिछली बार हमने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में अध्ययन किया था, which is found in Revelation chapter 3, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय में and verse 7 onwards. और 7 पद से आगे। And we have already seen that Jesus has promised this church that Jesus is going to open the door that cannot be shut by any man. और अभी तक हमने अध्ययन किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो द्वार वो खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And he has taught us और उन्होंने हमें सिखाया that this church has a very little strength, इस कलीसिया की जो सामर्थ थी वो कम थी, yet this church has kept the word of God very faithfully. लेकिन ये जो कलीसिया थी परमेश्वर के वचन को बड़े विश्वास योग्यता से थामी हुई थी। And there were so many adversaries of this church. और इस कलीसिया के बहुत सारे विरोधी थे। And Jesus said that those adversaries will come to the feet of this church. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इस कलीसिया के विरोधी हैं वो कलीसिया के पाँव में आएंगे। And acknowledge that God has loved this church. और वो जान लेंगे इस बात को कि परमेश्वर इस कलीसिया से प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। And this church also endured persecution patiently. और ये जो कलीसिया थी सताव में भी बड़ा धैर्य रखे हुए थी। Hallelujah. हालेलुया। So all these teachings we have already covered. और ये सारी शिक्षाएं अभी तक हमने पूरी कर ली हैं। And the one of the promises Jesus is making for this church is और एक जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया के साथ की वो ये है, and this promise is that the whole world will undergo the trials and Jesus will save this church from those trials. कि पूरा संसार जो है वो सताव में से होकर के जाएगा, लेकिन प्रभु जो है इस कलीसिया के लोगों को बचा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। And this is very important for us. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We are praying for each and every church on this planet called Earth. हम हर एक उस कलीसिया के लिए जो इस पृथ्वी पर है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं that they will escape the trials. कि वो उन परीक्षाओं में से बच जाएं। These days persecution has risen up to considerable extent. और इन दिनों में जो सताव है वो बढ़ता जा रहा है। And we need to pray that God will save us.
और हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमको बचाए। And today we will go further in this chapter. और आज हम इस अध्याय में अब आगे चलेंगे Revelation chapter 3 verse 11 to 13. और अब हम इसका अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 11 से 13 पद तक। And this is about the same church called Philadelphia. ये वही कलीसिया है फिलाडेल्फिया जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। And now Jesus is saying to this church, और अब प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से कहते हैं, I am coming soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is wonderful message of the Bible. ये बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत संदेश है। You see, Jesus came into this world 2000 years ago. अब देखें कि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए He came as a savior of the world. और वो इस संसार के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आए And he finished his work on the cross. और उन्होंने अपने काम को क्रूस के ऊपर पूरा किया। He died. वो मारे गए, He was buried. वो गाड़े गए He came back to life. और वो फिर से जीवित हो उठे Lived with his disciples. और अपने चेलों के साथ रहे। And after rising from the dead, he went to heaven. और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद वो फिर स्वर्ग चले गए। And he has promised that he will come again. और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि प्रभु यीशु मसीह ने वे फिर से वापस आएंगे। This is the living hope for every believer. और ये जो है हर एक विश्वासी के लिए एक जीवित आशा है। Every believer is waiting for Jesus to come back. हर एक विश्वासी ये आशा कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आएंगे। If this promise is not there in the Bible, जबकि यदि ये प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर नहीं होती then there would be no believer. तो कोई भी विश्वासी नहीं होता। What we are believing is that Jesus is coming to rescue us. हम क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमको बचा लेंगे। He will take us to heaven. वो हमको स्वर्ग ले जाएंगे। And Jesus himself promised many times before his death that he will come back to this earth. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले बहुत बार इस बात की प्रतिज्ञा की है कि वो अपने लोगों को वापस लेके जाएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is the greatest promise that our Messiah will come again. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है कि हमारा मसीहा फिर से वापस आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Be of good cheer, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आनंदित हो जाएं। If you are suffering persecution, यदि आप सताव को सहते हैं, if you are in long persistent sickness and disease, यदि आप लंबे समय से लगातार बीमारियों में और रोगों में चल रहे हैं, if you are in difficult situations, यदि आप एक कठिन परिस्थिति में हैं, don't lose heart, तो आप हियाव ना हारें, because somebody, that means Jesus, has promised that he is coming soon. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है वो शीघ्र ही आएंगे। Wait for his arrival patiently, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन प्रभु यीशु मसीह की आने की प्रतिज्ञा में आने तक धीरज धरे रहें। He said, I'm coming soon. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Hold on to what you have so that no one will take your crown. जो कुछ तेरे पास उसे थामे रह ताकि कोई तेरा मुकुट न छीन ले। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, once you have believed in the Lord Jesus Christ, जब एक बार आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, you have witnessed Christ by taking water baptism, और जब आप पानी के बपतिस्मे के द्वारा गवाही को देते हैं, filled with the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, and you are walking with Him daily, और आप उसके साथ प्रतिदिन चलते हैं, living a righteous life, एक धार्मिकता का जीवन जीते reading हैं, the Word of God patiently and diligently, परमेश्वर का वचन बड़े धैर्य से और बड़े ध्यान पूर्वक आप पढ़ते हैं, and praying every day, और प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, you are the child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। So now Jesus is saying that hold on whatever you have. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे,
Continue in this practice, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय और बहनों और भाइयों, लगातार इसी प्रक्रिया में चलते Do रहें। not leave this Jesus. इस यीशु को ना छोड़ें। I see many people, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा they है, come to Jesus. वे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, Jesus meets their needs. प्रभु यीशु मसीह उनकी जरूरतों को पूरा कर They देते हैं walk with him for 1 month, 2 months, 3 months. और वे उसके साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते हैं They went away. और फिर वो वापस चले जाते They हैं return back from Jesus. और वे यीशु के पास से वापस चले जाते Many हैं times they reject Jesus. और बहुत बार वे प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर देते हैं They will have no reward in heaven. और उनको स्वर्ग में कोई भी उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। And Jesus is encouraging us, my dear brothers and और sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको उत्साहित करते हैं। This Philadelphia church is a good church. ये फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया एक बहुत अच्छी कलीसिया थी And Jesus is encouraging, hold on to what you have, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, so that no one will take away your crown. ताकि कोई तेरा मुकुट न छीनने पाए। See, salvation is free. अब देखें कि उद्धार मुफ्त में है, But when you want a crown in heaven, और जब आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपको एक मुकुट मिले, my dear brothers and sisters, don't be deceived. तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धोखा ना खाओ। You and I need to work hard. तो आपको और हमको मेहनत करनी होगी। Paul said पौलुस ने कहा in his letter to 2 Timothy अपने पत्र के अंदर 2 तीमुथियुस में and chapter 4 4 अध्याय में and verse 7 onwards, और 7 पद से ऊपर में he says this before he is going to die. वो कहते हैं कि मैं अब मरने पर हूँ। He says, I have fought the good fight. वो कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, I have finished the race. मैंने रेस को पूरा कर लिया है, I have kept the faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली की Now है there is in store for me the crown of righteousness. और अब भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. This is the crown Jesus is talking about here in the church in Philadelphia. और इसी मुकुट की जो बात है वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया में की गई है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, there are so many crowns in heaven. स्वर्ग में बहुत सारे मुकुट हैं One for you. और एक आपके लिए। Maybe you finish the race well. हो सकता है आप अपने दौड़ को अच्छी तरीके से पूरा You will करें receive many crowns. और आपको बहुत सारे मुकुट मिलें। So in order to receive the crown, you have to work hard. तो आपको मुकुट प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी Continue to walk with Jesus. और लगातार यीशु के साथ चलना होगा। If you are in difficult situation, do not leave Jesus. यदि आप कठिन परिस्थिति में तो भी प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ें। You may be in adverse situation. हो सकता है आप भयंकर परिस्थिति में हो, Everybody is opposing you. हर कोई आपका विरोध करता Your हो, son is going against you. आपका पुत्र आपके विरोध में हो, Daughter, पुत्री, your wife, आपकी पत्नी, your husband, आपका पति, your neighbor. आपके पड़ोसी। I encourage you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित Do करूंगा। not leave this faith in Jesus. इस फेथ को, इस विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में, उसको आप न छोड़ें। Hold on to what you have, जो कुछ आपके पास है उसको थामे रहें, because you will be given a crown. क्योंकि आपको एक मुकुट मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। No one will take it away from you कोई भी उस मुकुट को आपसे छीन नहीं सकता है if you diligently seek God every day यदि आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर को प्रतिदिन खोजते हैं and desire to serve Him every day और आपकी इच्छा है कि आप प्रतिदिन उसकी सेवा करें and desire to hate sin. और आपकी इच्छा है कि आप पाप से नफरत करें। These days we are talking about building character of a believer. और इन दिनों में हम बातचीत कर रहे हैं एक विश्वासी का जो चरित्र है वो कैसे उसको बनाए। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, your crown will not be taken away by anybody आपका जो मुकुट है वो किसी के भी द्वारा ले लिया नहीं जाएगा if you are continuing in Jesus. यदि आप लगातार प्रभु के साथ चलते हैं। Verse 12 says, 12 पद कहता है, Him who overcomes I will make a pillar in the temple of God. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा Never again will he leave it.
और वे फिर कभी बाहर ना निकालेगा। Why Jesus is talking about this pillar? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस खंबे की बातचीत करते हैं? In Turkey, टर्की के there अंदर was an earthquake. और वहाँ पर भूकंप आया था। Because of this earthquake, इस भूकंप के the कारण pillars of this church were shaken, जो इस कलीसिया के जो खंबे थे वो हिल गए थे। and that is why Jesus is symbolically teaching this church और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक चिन्ह के रूप में इस कलीसिया को शिक्षा देते हैं that these pillars will never be shaken. कि ये जो खंबे हैं फिर कभी नहीं हिलाए जाएंगे। And he said, I will make a pillar in the temple of God. वो कहते हैं कि मैं तुमको परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा And these pillars will not leave its place. और ये जो खंबे हैं ये अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे। Hallelujah. Hallelujah. What does this mean? इसका क्या अर्थ है? It means इसका अर्थ है that we will live in the temple of God forever and ever. कि हम सदा काल के लिए परमेश्वर के भवन में रहेंगे। It's not a temporary promise, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रतिज्ञा जो है ये टेम्परेरी नहीं है। This is permanent promise. ये प्रतिज्ञा सदा की प्रतिज्ञा God है। does not tell a lie. परमेश्वर जो है वो झूठ नहीं कहता है। Jesus never tells a lie. प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं The कहता Holy है। Spirit never tells a lie. पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं के So बोलते हैं। whatever they have promised, तो जो कुछ उन्होंने प्रतिज्ञा की they are है able to do it for us. वो इस योग्य है कि उसको वो हमारे लिए करेंगे। And it says, I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on him my new name. Hallelujah. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You see, you will be there अब देखिए कि आप वहाँ पर होंगे as a child of God, एक परमेश्वर की संतान होने के and you will be कारण a pillar, और आप एक खंबा होंगे and Jesus will write the name of my God, your God, his God. और प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर का नाम और आपके परमेश्वर का नाम वहाँ पर लिखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। What does this mean? इसका क्या अर्थ है? You will be bearing the name of God Almighty. इसका अर्थ है कि आप स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के नाम को लेकर चलेंगे। And you will also bear the name of Jerusalem, that is called New Jerusalem. और आप यरूशलेम का नाम लेकर के चलेंगे। इसका अर्थ है नए यरूशलेम का नाम लेके चलेंगे। This new Jerusalem will come down from heaven. और ये नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। Hallelujah. हालेलुया। This old Jerusalem will pass away. ये जो पुराना यरूशलेम है ये चला जाएगा New Jerusalem will come. और नया यरूशलेम आएगा। And this name will be on your heart. और ये इसका जो नाम है वो आपके हृदय पे लिखा होगा The heart of your church. और आपके कलीसिया का नाम। See, this is the promise for your church. आप देखिए कि ये आपके की कलीसिया के लिए एक प्रतिज्ञा है। This is the promise for my church. ये प्रतिज्ञा मेरी कलीसिया के लिए है। Whichever all the churches on this earth have this promise. पृथ्वी पर जितनी भी कलीसियां हैं उनके लिए ये प्रतिज्ञा है। Provided बशर्त है that you and I walk with God every day. बशर्त है कि आप और हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलें। And he also says, और उन्हें ये भी कहा है I will also write on him my new name. कि और मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। I do not know the new name of Jesus. हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का नया नाम क्या होगा। We know only the Lamb of God, हम केवल इतना जानते हैं कि परमेश्वर का मेमना, Son of God, परमेश्वर का पुत्र, Lion of Judah, यहूदा के गोत्र का सिंह, and Jesus of Nazareth. यीशु नासरी। All these names we are familiar with, और ये सारे नाम हमारे लिए प्रसिद्ध हैं, but we do not know his new name. लेकिन हम उसका नया नाम नहीं जानते हैं। But Jesus is saying here that he will write on you his new name. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Hallelujah. Hallelujah. What a privilege for you and me
to bear all these names on us. ये आपके और हमारे लिए कितनी सौभाग्यशाली बात है कि हम इन सारे नामों को लेकर के हम चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Will you clap for Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे That he has made so many promises for us. Hallelujah. कि उन्हें हमारे लिए बहुत सारी प्रतिज्ञा की है। We हालेलुया। are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं। We are the people of the heavenly God. आप और हम स्वर्गीय पिता की परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are going to live with him forever. हम उसके साथ सदा काल के लिए रहेंगे। Only a matter of time. केवल कुछ समय के We लिए। are here on this earth. हम इस पृथ्वी पर हैं। We are here on this earth. हम जबकि इस पृथ्वी पर हैं, We are not of this world. हम इस संसार से अलग नहीं हैं। We have come to fulfill the desire and the mission of God. हम इस पृथ्वी पर हैं परमेश्वर के उस मिशन के कार्य को पूरा करने के When लिए। this mission is completed by you and me, जब ये मिशन आपके और हमारे द्वारा पूरा हो जाएगा, we will be taken up to heaven. तो हम स्वर्ग पे उठा लिए जाएंगे। We will not be a loser. हम उस समय लूजर नहीं होंगे। If you have believed in Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास my करते dear हैं, brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is the best decision on the earth. ये इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अच्छा निर्णय है। Hallelujah. Hallelujah. I congratulate you for this choice. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस चुनाव को करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. You are a blessed person. आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। Hallelujah. Hallelujah. You will bear the name of God आप परमेश्वर के नाम को लेके चलेंगे and the city of God, और परमेश्वर के शहर को लेके चलेंगे, that is New Jerusalem. जिसका अर्थ है नया यरूशलेम। And at the same time, you will have the new name of our Savior Jesus Christ. और आप हमारे उद्धारकर्ता के नए नाम को लेकर के चलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I'm so excited when I'm talking to you, my dear brothers and मैं sisters. बहुत उत्साहित हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। So don't be afraid. तो आप डरे नहीं, Don't be fearful. हम डर के नहीं रहें, Don't be dismayed. हम निराश ना हो। Hallelujah. हालेलुया। You are the chosen one. आप चुने हुए व्यक्ति, We are the chosen people of God. हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। And Jesus has said these words to every church. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये प्रत्येक कलीसिया के लिए ये है। Verse 13. 13 पद, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is not talking about these ears, प्रभु यीशु मसीह इन कानों के बारे में नहीं कहते हैं, but the ears that we have in our hearts लेकिन वो उन कानों के बारे में जो हमारे हृदय के कान हैं, and the ears that we have in our minds. वो कान जो हमारे मन के अंदर हैं। These ears many people don't have. ये कान जो हैं बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। Only those who believe in Jesus, केवल वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, they have these ears. उनके पास ये कान हैं। Hallelujah. हालेलुया। You have these ears to hear the voice of the Holy Spirit. आपके पास वो कान है पवित्र आत्मा के सुनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। God the Holy Spirit has given you those ears परमेश्वर पवित्र आत्मा ने वो कान दिए हैं so that we can hear His voice. ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। Be serious about the things of God. हम परमेश्वर के कार्यों के बारे में गंभीर हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. So we will stop here. तो हम यहीं पर रुकेंगे। Our study about the church in Philadelphia is completed here. और यहाँ पर आज हमारी जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में अध्ययन है वो खत्म हो गया I want to है। encourage you that your church will become a church like Philadelphia. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान बने। I will try my best with the power of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ये कोशिश करता हूँ अपना अच्छा देने के लिए, So that our churches will become like church in Philadelphia. ताकि हमारी कलीसियाँ फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। We'll pray for you, my dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे that you will hold on to what you have. ताकि जो कुछ आपके पास है आप उसको थामे रहें, And when the time comes, और जब समय आएगा your
crown will be handed over to you. तो आपका वो जो मुकुट है वो आपको दे दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष Shall we दे। give thanks? आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Father God, we thank you परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते that we हैं are so blessed by your word. कि हम आपके वचन के द्वारा आशीषित हुए Thank हैं। you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र for आत्मा speaking to us directly to our hearts. कि आपने हमारे हृदयों के साथ आपने बातचीत की है। Lord, we pray for our dear brothers and sisters who are watching us. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो हमको देख रहे हैं। Bless them, O God. ओ प्रभु, उनको आशीष दे। Lord, help them to continue in the journey that they have started with Jesus. ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन्होंने जो आपके साथ यात्रा आरंभ की है वो उसमें लगातार चलते रहें। They will fulfill their mission वो अपने उस मिशन को पूरा करते जाएं which you have given to them. जो आपने उनको दिया है। Lord, bless them. प्रभु, उनको आशीष दे। Help them. प्रभु, उनकी सहायता If करें। any one of them are sick, Lord, we pray that you will bless them and heal them. यदि प्रभु कोई बीमार है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उनको चंगाई और आशीष दें। If they are disappointed, यदि वे निराश हैं, Lord, we pray that your joy will be overflown. Your joy will be their power and strength. तो प्रभु आपका आनंद उनको प्रभु जी शक्ति दे, सामर्थ दे। If they are in difficult situations, यदि वे किसी कठिन परिस्थिति में हैं, Lord, we pray that the solution of their problems will come from you. तो प्रभु जी आपकी ओर से उनकी समस्या का समाधान आए। Fill them with the Spirit of God. प्रभु उनको अपनी आत्मा से भर दे। Make them new, O God, ओ प्रभु जी उनको नया बना दे and give them peace. और उनको शांति दे, Give them joy उनको आनंद दे and lead them in the paths of righteousness. और प्रभु जी धार्मिकता के मार्ग में उनकी अगुवाई करें। In Jesus' name we pray. इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Now the love of God the Father अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम and the grace of our Lord Jesus Christ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the sweet fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with all the believers on this earth और इस संसार के सारे विश्वासियों के साथ from now on और अब से लेकर till Jesus comes again. और जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा आते हैं। Amen.